Hi folks, I'm Arshaf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम टाइम पार्ट 4 अर्थात अंतिम पार्ट के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ हैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, उसको समझें। कंस्ट्रक्शन देखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज सुन एज क्विकली एज लॉन्ग एज प्लस एडवर्ब क्लॉज। अगर आपको सपोज प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज मालूम है, बीच में एडवर्ब क्लॉज टेक्निकली आपको नहीं भी पता तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच में ये जो शब्द हैं वो आते हैं। जैसे आई विल कुक फूड व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस, आई विल कुक फूड व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस, जब वे ऑफिस से लौटेंगे तब मैं खाना बनाऊंगी। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो प्लूरल के सेंस पर हम यूज करते हैं वे, दे के लिए, लेकिन जनरली हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पर हमको दे का यूज़ करना है। हिंदी में हमको इंग्लिश में प्लूरल के लिए दे और हिंदी में हमको प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए भी दे का यूज़ करते हैं जब हम सम्मान का भाव व्यक्त करते किसी के प्रति। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य में, वे एक रविंद्र संगीत भी जानते थे वगैरह। तो वे मतलब फॉर ए सिंगल पर्सन। तो यहाँ पर इसी कॉन्टेक्स्ट पर है हिंदी का सेंटेंस, जब वे ऑफिस से लौटेंगे तब मैं खाना बनाऊंगी। आगे, आई विल वेट फॉर हिम अंटिल ही रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस, जब तक कि वे ऑफिस से नहीं लौटते या नहीं लौटेंगे मैं उनका इंतजार करूंगी। यहाँ पर आप गौर करेंगे सेंटेंसेस में, आई विल वेट फॉर हिम अंटिल ही रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस। सो आई विल वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतजार करूंगी। वो जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर जो एडवर्ब क्लॉज है और अनटिल वगैरह जो भी इसमें यूज हुए हैं। साथ में ध्यान ये रखना है कि हिंदी के सेंटेंस में हम ऐसा बोलें, जब तक वे ऑफिस से नहीं लौटेंगे तब तक मैं इंतजार करूंगी अगर कहना है तो भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता मीनिंग में। नेक्स्ट देखें, आई विल वेट फॉर हिम टिल इट गेट्स डार्क, आई विल वेट फॉर हिम टिल इट गेट्स डार्क। तो फॉर्मेशन क्या है, मैं उनका अंधेरा होने तक इंतजार करूंगी। पापा विल ब्रिंग स्कूल ड्रेस फॉर मी व्हेन ही कम्स। दूसरा जो क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब पापा आएंगे तब वे मेरे लिए स्कूल ड्रेस लाएंगे। समर विल बी ओवर व्हेन रेनी सीजन स्टार्ट्स, जब बारिश शुरू होगी या बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तब गर्मी खत्म हो जाएगी। वी विल वेट अंटिल द गेस्ट अराइव, जब तक मेहमान ने, अंटिल जब तक कि ना, अनलेस जब तक कि ना। वर्बल मीनिंग दोनों की सेम होती है, लेकिन अंटिल टाइम के लिए और अनलेस जो है वो कंडीशन के लिए यूज करते हैं, और कभी कभी कंडीशन के लिए अंटिल एंड अनलेस दोनों का यूज भी करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, जोर दे करके कहने के लिए। वो आगे की किसी चैप्टर में देखेंगे। अभी देखिए, वी विल वेट अंटिल द गेस्ट अराइव, जब तक कि मेहमान नहीं आएंगे तब तक हम इंतजार करेंगे। आगे, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। फिर कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं, समय का यहाँ पर भी बोध हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जहाँ नो सुनर, हार्डली, स्कैर्सली वगैरह के यूजेस होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज जो कि नो सुनर के साथ में होता है प्लस देन प्लस एडवर्ब क्लॉज। नो सुनर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं, हार्डली स्कैर्सली के साथ वेन का इस्तेमाल करते हैं। सून का कंपेरेटिव है सूनर, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन का इस्तेमाल होगा, नो सुनर देन। प्रिंसिपल क्लॉज विथ हार्डली स्कैर्सली प्लस व्हेन प्लस एडवर्ब क्लॉज। तो ये दो फॉर्मूला आपके सामने। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, जैसे ही या जो ही, दोनों वर्ड में से कोई भी हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे ही या जो ही मैं घर से बाहर कदम रखा बारिश होने लगी, इस तरह, या बारिश शुरू हो गई। आगे, नो सूनर डिड द पुलिस रीच देन द राइटर्स फ्लेड, जैसे ही पुलिस पहुंची या जो ही पुलिस पहुंची दंगाई भाग गए। नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही फ्लेड, जैसे ही मैंने उसे देखा वह भाग गया। हार्डली स्कैर्सली हैड आई क्लोज्ड माई आईज व्हेन द फोन रिंग, जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की फोन बजने लगा। नो सूनर हैड आई क्लोज द डोर देन समबडी नॉक्ड, जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया किसी ने दरवाजा खटखटाया। कुछ बातें यहां पर ध्यान देंगे, जो सेंटेंसेस की शुरुआत अगर नो सुनर से होती है तो वर्ब पहले आता है। आपने यहां पर ऑब्जर्व किया होगा, नो सुनर के साथ डिड पहले आया, हार्डली स्कैर्सली के साथ यहां पर आपने देखा हैड पहले आया, नो सुनर के साथ यहां पर आपने देखा हैड पहले आया। तो जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उस तरह अगर नो सुनर, हार्डली, स्कैर्सली और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब पहले आता है।
इस तरह से सेंटेंसेस में। नो सुनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन रवाना हो गई या चालू हो गई सेंस है यहां पर। नो सुनर डिड आई इंटर द रूम देन आई सा ए थीफ जंपिंग आउट, जैसे ही या जो ही मैं कमरे के अंदर घुसा मैंने एक चोर को बाहर कूदते हुए देखा। हार्डली हैड आई गॉट अप व्हेन आई फेल्ट पेन इन माई बैक, जैसे ही मैं उठा मुझे पीठ में दर्द हुआ, जैसे ही जो ही। हार्डली हैड शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ व्हेन शी फेंटेड, जैसे ही उसने अपने शौहर की मतलब हस्बैंड की मौत की खबर सुनी वह बेहोश हो गई। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हुए हमारे टाइम से रिलेटेड। जो लास्ट पार्ट था हार्डली स्कैर्सली से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वर्ब पहले आएगा, और जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लाते हैं, इस तरह से। और भी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो आपको मिलेंगे, कुछ ही एग्जांपल देकर के उसको एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आपको देखने को मिलेंगी। टेंस पे आते आते मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं, जैसे ये टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, डू डज डिड के यूजेस हैं, उसके कुछ खास यूजेस हैं, उनको भी आपको देखना समझना होगा। साथ में मेक का यूज़, डू का यूज़ कैसे है, वो सब चीज़ें। फिर कुछ कुछ चीज़ें और कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप उस चीज़ को देखेंगे वीडियोज़ तो आपको बड़े आसान नजर आएंगे। बाकी जानकारी आपको इस बुक से मिल जाएगी। आपको अगर जानकारी चाहिए या बुक की जरूरत होगी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या हो इंग्लिश से रिलेटेड है, मैं सॉफ्ट स्किल की क्लासेस लेता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेता हूं, 33 सालों का अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह मेरे सेमिनार्स वगैरह हुए हैं। तो आपको उनसे रिलेटेड भी कोई समस्या हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई समस्या हो, आप पूछ सकते हैं, मैं इनको वीडियोज़ के थ्रू आपको उसका जवाब दूंगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।